आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी रिप्रेजेंट। ठीक है, यू विल बी, ठीक, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इसका पूरा पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमें बता क्या रहा है और हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। मीन्स अगर आप ये क्वेश्चन समझ के इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर गए तो उसका मतलब आपने क्वेश्चन कर दिया और आपके मार्क्स आ गए। अब इसमें बोलता क्या है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि आज मेरी जो एज है और तुम्हारी जो एज है आज प्रेजेंट एज में, आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था और आज की प्रेजेंट एज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रहूँगा। ठीक है, आज से 3 साल बाद मेरी और तुम्हारी एज में जो गैप होगा वो मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट एज आफ्ताब की लगाते हैं हम एक्स, ठीक, और उसकी डॉटर की लगाते हैं हम वाई। ठीक है, तो आज पहली जो उसकी पहली कंडीशन थी, बोलता आज से 7 साल पहले, 7 साल पहले, प्रेजेंट एज से 7 साल पहले। ठीक है, मतलब आफ्ताब की 7 साल पहले कितनी एज होगी, जो भी प्रेजेंट एज है उससे 7 साल छोटा, तो ऑब्वियस है उसकी बेटी भी 7 साल छोटी होगी। तो बोलता मैं तुमसे उस टाइम पे 7 गुना बड़ा था। क्या था? 7 गुना ये बड़ा था। अब मैंने दोनों इक्वेशंस को बराबर करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इस कंडीशन में इससे 7 साल बड़ा था। तो मैंने इक्वेशन बनानी है इन दोनों को इक्वल टू, मीन्स बराबर रखना है, इक्वल रखना। तो इक्वल रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी बेटी उससे 7 गुना छोटी थी तो मेरे को इसको 7 गुना बड़ा करना पड़ेगा। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर। ठीक, ऐसे ही आज से 3 साल के बाद आफ्ताब की एज होगी 3 + x + 3 और उसकी बेटी की होगी y + 3। तो अब इस कंडीशन में आफ्ताब अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा है। अब इसको बराबर करने के लिए मेरे को इसकी बेटी को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आई। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड कंडीशन आई। तो इसको एल्जेब्रिकली मैंने वो रिप्रेजेंट करना है। तो इसको अगर मैं लिखूँगा 7 - x - 7 या 7 - 7 टेल हिज डॉटर 7 49। ठीक है, 49। तो इस कंडीशन की बन जाएगी x - 7 ये, ठीक है, और ये बन जाएगी +42 = 0। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं और इसकी बनेगी मेरी। अभी मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आएगा -3 ये साइड आके -9 हो जाएगा, -9 + 3 -6 आ जाएगा = 0। मेरे पास ये सेकंड कंडीशन और ये फर्स्ट, ये हो गई हमारी अलजेब्रिकली, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। सॉल्यूशन करेंगे, हम करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या होगी, x ईयर। ठीक है, एंड द
प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, वो होगी हमारे पास वाई ईयर, ठीक है, एक्स ईयर और वाई ईयर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आज से 7 साल पहले, ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, आई वॉज 7 टाइम ओल्ड एज यू वर देन, ठीक, आज से 7 साल पहले मीन्स x माइनस 7, ठीक है, समझ रहे हो, सीधे आपने ये लिखना है, ठीक है। तो y माइनस 7, इन दोनों को इक्वल करने के लिए मेरे को x आ गई हमारी आफ्ताब की एज, y आ गई उसकी बेटी की एज, आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले, ठीक है, दोनों की 7 माइनस कर दी। और मैंने इसको इक्वल करना था क्योंकि मेरे को इसको इक्वेशन बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो उसकी बेटी थी उसको 7 गुना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, ठीक। तो उसके बाद इसकी मैंने अभी सॉल्व करके बताया आपको, ये आ गया x माइनस 7, ठीक, इक्वल टू 7 बाई माइनस 49, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 7 बाई प्लस 42, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस का था, इस साइड जाके प्लस का हो गया, प्लस का 49 माइनस का 7, तो प्लस का 42 आता है, ठीक, करके देख लेना। ये आ गई अलजेब्रिक, ठीक, हमारी पहली इक्वेशन। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बोलता है आज से 3 साल बाद प्रेजेंट एज x है, ठीक है, तो आज से 3 साल बाद इसका भी, ठीक है, तो ये इससे 3 गुना बड़ा है अभी की कंडीशन में, तो मैंने बीच में रखा इक्वल टू का साइन, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 बाई प्लस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 बाई और प्लस का 9 जाके माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 3 तो आता है माइनस का 6, ठीक है, इक्वल टू 0, ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशन, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी आएगी, x माइनस 7 बाई प्लस 42 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर लिख लेना एंड x माइनस 3 बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गई हमारी अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है मेरे पास, x माइनस 7 बाई, ठीक है, जो भी हमें कंडीशन दी गई थी, अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आप ये सारा नोट कर लो, उसके बाद हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको, ये हमारे पास आ गए इस इक्वेशन की अलजेब्रिकल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन विदाउट अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, अब इसकी हेल्प से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन के कम से कम 2 सोल्यूशन निकालेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था सोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। सोल्यूशन वो होता है जैसे मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ और मेरे पास y की वैल्यू आती है, ठीक है,
ऐसे डिफरेंट हो गए ना, ये रियल वैल्यू आती है इसकी, हम रियल वैल्यू पुट करते हैं, जैसे x मैंने पहले 1 पुट किया या 0 पुट किया, बाई क्या आएगा, ऐसे हम अलग अलग दो फिगर्स इसमें करेंगे। तो दोनों की कम से कम हमारे पास दो सोल्यूशन होने चाहिए, फिर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक, फॉर ऐसे फॉर graphically representation we have to be find at least two solutions of each इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम दो सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे हर एक इक्वेशन के। तो पहली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को बाई की वैल्यू निकालनी है। अब बाई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये बाई है मेरा, ये इस साइड जाके हो गया 7/, माइनस का था तो इस साइड जाके हो गया प्लस का, तो जहाँ पे मेरे पास रह गया x + 42। अब मेरे को बाई की वैल्यू निकालनी है, तो बाई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, x + 42 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा और मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, बाई की। सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे चलेगा, ये जहाँ पे माइनस का है तो इस साइड जाके ये प्लस का 3/, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास x - 6। सेम ये भी आया मेरे पास, बाई = x - 6/3। तो फर्स्ट मेरे पास ये आया और मेरे पास सेकंड ये आया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, फॉर फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन के लिए। तो पहली इक्वेशन के लिए मेरे पास आया, पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, बाई = x + 42/7, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा और मेरे पास आएगी y की वैल्यू, तो मेरे पास आएगा x और y। तो फर्स्ट के लिए मैं करूँगा x मैं 0 लेता हूँ, पुट x = 0। जब मैं x 0 लेता हूँ तो मेरा आएगा बाई = 0 + 42/7, ठीक है। तो ये आएगा 42/7, तो ये आएगा मेरे पास 6। x जब 0 आया तो बाई आया मेरे पास 7। अब मेरे को ऐसी फिगर्स पुट करनी है कि मेरे पास पॉइंट में आंसर ना आए, पूरा फिगर में आ जाए। तो उसके लिए मैं दूसरी टाइम x को 7 पुट करता हूँ, सामने दिख रहा है 7 पुट करूँगा तो 49 आ जाएगा और वो भी मेरा 7 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन में मैं लिखता हूँ, ये आप लिख लेना, पुट x = 7, ठीक है। तो मेरा x क्या आ जाएगा, 7, तो ये मेरा आ जाएगा 49। इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो x जब मैं 7 पुट करता हूँ तो बाई भी मेरे पास आता है 7, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए जो मेरे पास पॉइंट बने वो बने मेरे पास 0 7 7 7, ठीक है, 0 7 और 7 7। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, है तो है, इसको रहेंगे। फॉर सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास बाई =
x माइनस 6/3। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करता हूँ तो ये आता है मेरे पास -6/3, तो ये आया मेरे पास -2। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास आता है x 0 पुट किया और y मेरे पास आया -2। ऐसे ही अब देखो ये 3 के टेबल से है, तो मैं अगर यहाँ पे दूसरे टाइम 6 पुट करता हूँ तो 6 और 6 0 हो जाता है, सीधे दिख रहा है। तो देखो दूसरे केस में मैं 6x की जगह 6 पुट करता हूँ। ठीक है, तो 6 और 6 आ गया 0, तो मेरा आंसर क्या आएगा, y क्या आएगा 0। जब x में 6 पुट करता हूँ तो y मेरा आता है 0। ठीक है, तो इस केस में जो पॉइंट बने वो मेरे बने, इस केस में मेरे पास 2 पॉइंट बने। ठीक, वो बने मेरे पास 0 7 और 7 7। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास 2 पॉइंट बने 0 -2 और 6 0। और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, और भी बड़े सोल्यूशन हो सकते हैं, बट ये हमने 2 सोल्यूशन निकाल दिए, इसके भी 2 निकाल दिए, इसके भी 2 निकाल दिए। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा रब कर लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा स्पेस मिल जाएगी मेरे को। ये आप नोट डाउन, ग्राफ मैंने लिया है। हमारा जो पहला पॉइंट था x 0 था, y 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, तो y मेरा आया था 7। तो ये पॉइंट था मेरे पास 0 7। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक, x डैश, x के प्लस, x के माइनस, y के प्लस और y के माइनस। दूसरा पॉइंट था मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 1, तो ये पॉइंट मेरा आता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आया। ये पॉइंट था मेरे पास 7 7। ठीक है, 7 7। दूसरा देखो, x है मेरे पास 0 और y है -2, 1 और 2, तो ये मेरे पास आया 0 -2। ठीक है, दूसरा था x था 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये पॉइंट था मेरे पास 6 और 0। अब लाइन ड्रा होती है, इसको ये मेरी लाइन ड्रा होती है एक, ये दिख रहा है ना। और दूसरी लाइन ड्रा होती है मेरे पास, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके ये लाइन कर गई इंटरसेक्ट। क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, तो ये ऐसे ड्रा होगी, ये आप ट्राई करना। तो इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने एक बात पिछली वीडियो में बताई थी कि लाइन कब इंटरसेक्ट करती हैं, जब उसका, देखो इस इक्वेशन में जो मेरे पास a था, पहली इक्वेशन में जो मेरे पास a था वो था 1 x के कोफिशिएंट। ठीक है, x का कोफिशिएंट a था मेरे पास, a1 था मेरे पास 1 और b1 था मेरे पास -7। तो दूसरी इक्वेशन में था a2 था मेरे पास 1 और b2 था मेरे पास -3। ठीक है, तो हमें पता है a1/b1 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। अगर नहीं है तो चेक करके देख लो, 1/1 1 होता है, -7/3 कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ होता है उसकी जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक।